उम्मे आप ज़रा आ जाइए इधर ताकि हम आपकी रेसिपी के बारे से बात भी करें। और उम्मे पहली चीज़ आप क्या बना रही हैं? अच्छा, जो बात हो रही है नहार मुँह की, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने उठते ही सब कुछ बेड पे बैठे बैठे सब कुछ खा लेना है। हमने उठना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया या डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है तो वो खाई जाती है। फिर लाजमी 15 से 20 मिनट का गैप आ जाता है। वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं या घर के दूसरे कामों में लगते हैं, तो इतना टाइम निकालना चाहिए। जी जी। कोई भी चीज़ ये नहीं कि सिरहाने रखिए और उठते ही, सिवाय उसके जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किए, कुछ मेडिसिन होते हैं कि आपने उठते ही खानी होती है। पानी आप पी सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वही बात रिपीट करूँगी कि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की नीड है और कब क्या खाना चाहिए। सही, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट। नॉर्मली सुनने में आता है कि जी खून की कमी बहुत है, उसकी वजह से जो है जब आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपका रंग भी ख़राब हो रहा है, आपके बाल भी गिर रहे हैं, स्किन भी डल हो रही है, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ की जाए। और डिफरेंट हम लोग चीज़ें बता रहे होते हैं। सबसे आसान क्या है, बहुत आसान भी और फ़ायदेमंद भी। थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया था। अच्छा, ये जो है 4 से 5 किशमिश आपने लेनी है। जी जी, सिर्फ 5 किशमिश, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अभी बिल्किस से इसमें अखरोट और ये डाले थे, ठीक है, इसमें एक आपने अखरोट डाल दिया है और इसके साथ 2 इंजीर डाल दी। अच्छा, ये जो चीज़ें इसको कॉम्बिनेशन होते हैं, अच्छा इसको वैसे भी खाया जा सकता है। इसके अंदर आपका विटामिन ई भी आ गया है, आपका बायोटिन भी आ गया है, आपका आयरन भी आ गया है। ये 3 चीज़ें अगर आप भिगो के खाते हैं तो ये आपका आयरन लेवल बढ़ा देता है। उसके अलावा अच्छा, भिगो के खानी है, इसका पानी आप पी सकते हैं। थोड़ा सा आधे कप में आपने भिगोया और उसको खा लिया, इसका पानी पी सकते हैं। ये आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस लेके आता है, रंग आपका साफ निखरता है। जो कि हमारे होता है पहले ज़माने में पुदीना उबाल के वो पिया जाता था। अच्छा। बच्चों ने मतलब था कि कॉलेज की लाइफ में कि पुदीने की पत्तियां, सौंफ और गुलाब की पत्तियां डाल के उबाल के पीनी है और बड़ा अच्छा रंग निखर रहा है, क्योंकि वो आपके लिवर को साफ कर रहा है। लेकिन ये आपने भिगो के रखना है रात को, सुबह उठते ही नहीं खाना। आपने फ्रेश हो गए, पानी पी लिया, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ये चीजें खानी है और ये पानी पी सकते हैं। आपका हेयर फॉल रुक जाएगा इससे, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और इसके साथ आप 3 से 4 बादाम भी मिला सकते हैं। सही। अच्छा, ये जब आप खाते रहेंगे तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों के जिनको जो एनेमिक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बच्चे बड़े सब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि नॉर्मली हम कहते हैं कि बच्चों के लिए हम बड़ा परेशान होते हैं कि बच्चे जो है उनकी आईसाइट वीक है, वो अपना उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है या पढ़ने में कमज़ोर हैं। ऐसी कोई चीज़ दी जाए, हम कहते हैं जी रात को बादाम भिगो दो और सुबह खा लो। ये बच्चा नहीं कब से सुनते आ रहे हैं और खा रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर दिमाग में खुश्की है, उसकी तरावट के लिए, उसकी ताजगी के लिए बादाम भिगो के खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका आसान तरीका होता है कि आपने बादाम भिगोया, सुबह इस बादाम को छीला, ठीक है, छीलने के बाद चांदी का प्योर वर्क जो होता है उसको उसमें लपेट के 5 या 7 दाने खा लिए या बच्चों को खिला दिए। तो ये जो है आपकी आई साइट के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी दिमाग की ताकत के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। वही वाली बात है कि सुबह उठते बेड पे आपने बैठ के नहीं खाना है। आप उठ के फ्रेश होके आएंगे, टेबल पे आएंगे, या बच्चा स्कूल जा रहा है तो उस वक्त इसको तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन ये आप भिगो के रखें, सुबह हम आए इसको छील लें और सिर्फ चांदी का एक वर्क पे 5 आराम से दाने जो वो जो ना रैप हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है आपकी मेमोरी के लिए, आपकी आई साइट के लिए बहुत इफेक्टिव है। सही। बहुत से लोग आपकी तरह कॉफ़ी के शौकीन है, सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी कितनी नुकसानदेह। तो उसमें अगर आप कॉफ़ी के अंदर चिया सीड मिला दें, ओ चिया सीड इन कॉफी, जी बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका जो कॉफी का जो इतना जो बैड इफेक्ट है वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। चलिए भी कल से मेरी कॉफी में चिया सीड डालना शुरू करें। चिया सीड आप भिगो के रखिए और आपने जब पीना है थोड़ी देर बाद आपने कॉफी में एक चमचा चिया सीड डाला, उसको मिक्स किया, वो आप पीजिए। ये आपका जो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपको एक फुलनेस की फील भी देगा और जो कॉफी के साइड इफेक्ट्स है उसको भी दूर कर देगा। सही, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने बात की ना कि बादाम वाला बहुत सी चीजें, अब इनमें से बहुत सी चीजें, क्योंकि जब डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज उनकी प्रैक्टिस में वो सुबह बिल्कुल 5 मिनट का जो टाइम होता है ना उसमें वो सजेस्ट करती है, तो मैं उनकी साइंस से पूछना चाहूंगी। लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा जी कैसी है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। चलिए बताइए क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं असल में, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी आ रही है। एक तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, दूसरी बात ये कि ना जब मैं सुबह उठती हूँ ना मेरे पाँव जमीन पे नहीं लगते, इतनी शदीद दर्द होता है ना नीचे पाँव में, हथेलियों में। सही। और दूसरी बात ये मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जी जी। और सिर में दर्द बहुत होता है और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।
ओके, काफ़ी चलें ठीक है। आप ना शायद हमारा शो देखते रहें। मैं डॉक्टर शगुफ्ता वैसे आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जो अभी हमारी जो कॉलर थी और इन्होंने हमें ये 3 चीज़ें बताई कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, ये कह रही इनकी पाँव में बहुत दर्द होता है, पाँव ज़मीन पे नहीं रखे जा सकते। तो आपको क्या लगता है कि पीछे क्या रीज़न हो सकती है और इनको उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? जी, ये जितनी बातें इन्होंने बोली हैं ना, इसको हम इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में डालते हैं, यानी सोजिश है। ये जो सोजिश है ये इनके मेरे पे भी कहीं सोजिश है और इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा एक बड़ा मिथ है कि हमारी बाहर से चिकनाई जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल 80% लिवर बनाता है ख़ुद, जब वो ठीक नहीं काम कर रहा होता, इसको एंडोजेनस प्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इनका लिवर डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शन का मतलब डिजीज़ लिवर नहीं, उसका मतलब है या वो तेज़ चल रहा है या वो आहिस्ता चल रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो ये पैरों का कह रही हैं कि ये पैर ज़मीन पे नहीं रख पाती हैं, ये भी किसी इन्फ्लेमेशन को बता रहा है, जो कि जब चलना शुरू करेंगी तो फिर फ़ौरन ठीक हो जाता है, 5-7 मिनट के अंदर ये चीज़ ठीक होती है। तो मुझे इनका जो रूट कॉज समझ आ रहा है वो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। असल में सबसे बड़ा जो मैदा जो जड़ है ना हमारे पेट के अंदर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि जो कुछ हम खाते पीते हैं जब वो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मेरा ख्याल है शायद अगर मैं गलत ना बोलूँ तो तकरीबन 36 फुट लंबी है। वो इतनी ज़्यादा बड़ा उसका एरिया है जहाँ से आपकी जो खुराक है वो टूटती है न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स में टूटती है और फिर वो जज्ब होती है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, हाई है, तो इसका मतलब है स्टमक ठीक नहीं है और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। ये जितनी चीज़ें अभी यहाँ बताई जा रही हैं, अगर एक इंसान इन चीज़ों को लेता है लेकिन उसका लिवर डिसफंक्शनल है और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम सीबो कहते हैं ना, अगर वो सूजी भी है या उसमें सोजिश है, जो मर्ज़ी करते रहें, आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। वो आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगी। तो इनको मेरा ये मशवरा है कि ये अपना सुबह का नाश्ता ठीक करें। उठने के 1 घंटे के अंदर पेट भर के नाश्ता खाएं। पेट भर के नाश्ता खाना मैं रोटी के खाने को कहती हूँ। रोटी खाएं, दाल खाएं, अंडा खाएं, चने खाएं, जो भी खाना है इत्मीनान से। हम माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं कि ध्यान से चबा के पेट भर के उठने के 1 घंटे के अंदर नाश्ता करें तो किसी निहार मुँह की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उठें, 15 मिनट के बाद गर्म पानी पिएं और उठने के 30 to 45 मिनट्स के अंदर अपना नाश्ता कर लें। खानों के बाद जब आप थोड़ी सी ग्रीन टी पीना शुरू करेंगे तो आपकी जो छोटी आंत है उसका फंक्शन इम्प्रूव करेगा। थोड़ा सा ग्रीन टी लिवर को भी सपोर्ट करती है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम भूल गए हैं, वो माइक्रोबायोम है। हमारी आंतों के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको माइक्रोबायोम कहते हैं। हमारे इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। आप ये देखें कि हम असल में, मैं हमेशा कहती हूँ अपने डॉक्टर्स के सामने कि हम तो कीड़े मकोड़े ही हैं असल में। हमारे सेल्स की तादाद अगर 32 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन के दरमियान है तो खुदा की ज़ात ने हमारे पेट के अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज़ रखे हुए हैं हमारी खुराक को हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए। और होता ये है कि जब हम प्रोसेस चीज़ें खाते हैं, हम बाज़ारी मैदे की चीज़ें खाते हैं, हम उल्टे सीधे अच्छी खुराक भी अगर हम गलत टाइम पे खा जाते हैं तो हम अपने माइक्रोबायोम को मार देते हैं। उसको उस स्टेट को डिसबायोसिस कहा जाता है। और डिसबायोसिस जो है वो इस वक्त हर तकरीबन बीमारी के पीछे आ रही है। डायबिटीज़, हेपेटाइटिस, जोड़ों के अमराज, हार्ट का मर्ज़, इवन आपको एलर्जीज़ हैं, आपको कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश और डिसबायोसिस जो है वो रूट कॉज समझा जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा जो साइंस का गुरु है वो तो अमेरिका है। तो वहाँ से ये साबित हो गया है कि 4 कॉजेज़ होते हैं हर बीमारी के: डिसबायोसिस, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड लिपोटॉक्सिसिटी, फैटी लिवर। ये 4 बड़े कॉजेज़ हैं जिनसे इस वक्त दुनिया की हर बीमारी बन रही है। देखिए ना, जो अभी खुराकें बताई जा रही हैं, अगर हम पाकिस्तानी इन चीज़ों पे होते तो पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 पे ना आ जाता,
पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस जो मेरी प्रैक्टिस के दौरान 10 साल की उम्र में आ गया, ऐसे ना होता। पाकिस्तान के अंदर ब्लाइंडनेस ना बढ़ रही होती, पाकिस्तान के अंदर किडनी के केसेस ना बढ़ रहे होते। अगर आप इन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो बहुत ख़तरनाक स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के। आपके बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ ना होती अगर हम ये जो चीज़ें सुन रहे हैं ये चीज़ें हमें लग रही होती। तो हमारे अंदर इस वक्त डिसबायोसिस मौजूद है। हमने वो जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए रखा था, समहाउ हम उसको ख़राब करके बैठ गए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे इस वक्त डिसबायोसिस का शिकार हैं, उनको गर्ड है, उनके गैस है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब बस इसके अलावा हमारे कैंसर के जो केसेस हैं मैं वो देख रही हूँ, वो भी इतने ज़्यादा बड़े, समझ में नहीं आ रही कि इतनी कैंसर के जो केसेस लोग ठीक भी हो रहे थे, रिकरेंस भी हो रही है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं आपकी रेसिपी जो है वो कंप्लीट कर लूँ ताकि उसके बाद फिर बाकी गुफ्तगू फिर आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज़ होती है कि चलिए बिल्किस ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन वो ये बात है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है और किसको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक दूसरे के साथ साथ ये होता है कि अगर हम डाइट पे जाते हैं तो एक वीकनेस बहुत हो गई है, जी हम फाका बहुत कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो सिंपल जो है 1 चमचा जो है सफ़ेद चने जो होते हैं इसको आपने भिगोना है। ये भी बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि आपने इसको भिगो के रखना है और सुबह, अच्छा सुबह वही कि थोड़ी देर बाद आपने इसको जो है भीगे हुए चनों को चबा के खाना है, साथ में एक खजूर के साथ, कि आपको एनर्जी भी मिले। और उसके बाद आप 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद नाश्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो सफ़ेद चने हैं उनको हमने खजूर के साथ खाना है। हाँ, मतलब खजूर आपने अलग रखी, लेकिन भीगे हुए चने सॉफ्ट हो जाएंगे, उनको चबा के खाना है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन एक अच्छी 1 चमचा भी बहुत होता है। फिर ऐसे ऐसा इसकी मिकदार बढ़ाई जा सकती है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट को अपना ख्याल रखना है। सिर्फ निहार मुँह पे पूरा दिन या पूरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, उसके बाद भी पूरा दिन भी आपने देखना है। आपने कहा जी मैं तो निहार मुँह खा लिया था, अब तो सब कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको पूरे दिन का पूरा प्लान बना के चलना होगा। वो लोग जिनको अक्सर जो है बीपी, कोलेस्ट्रॉल या शुगर ये बहुत अप एंड डाउन रहती है, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आता कब बढ़ गया कब गिर गया, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मेरे फैमिली में मैं देखती आई हूँ बचपन से। तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगा के रखें, ला के रख लें। उसकी जो नई कोपलें होती हैं, जो फ्रेश लीव्स होते हैं, सुबह उठने के बाद, पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, जैसे चहलकदमी कर रहे हैं, 4 से 5 पत्तियां आपने वॉश की, बिल्कुल छोटी छोटी कोपले होती हैं, आपने उसको साफ किया और बस चबा लिया सुबह निहार। पहली चीज़ आपने ये खा ली, चाहे वो 10 मिनट बाद खाएं, आधे घंटे के बाद खाएं। उसके बाद आपको जो खाना पीना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा बचपन देखा फैमिली के अंदर कि कभी बीपी और शुगर जो है ना उनकी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। अगर उसके ऊपर उसकी मेडिसिन चल रही है लेकिन एकदम से रेज और एकदम से डाउन नहीं हुई है, तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एंड शुगर के जो पेशेंट जो परेशान होते हैं कि कब क्या चीज़ खानी है, तो वो अगर ये चीज़ बना लेते तो वो बहुत चीज़ों को बैलेंस कर देता है। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। सही बात, तुलसी का पौधा वाकई। और लोग तो जो हमारे हमसाए मुल्क में तो वो तो घरों में बरकत समझते हैं कि तुलसी का पौधा होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक पे भी जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गालिब आप क्या चीज़ें बता रहे हैं? मैं सबसे पहले तो जिस तरह मैंने मुखालफत की नहार मुँह की, तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें नहार मुँह लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।